Hello, my friends. Welcome back. Today, I'm going to show you Warli art on fabrical calendar again. So, आज थोड़ा twist है story में. I started this calendar with something on my mind और कुछ गड़बड़ हो गया जिस वजह से मुझे पूरा उसका कैलेंडर चेंज करना पड़ा। ये मेरा प्लेन ब्लैक कैलेंडर था जो कि मैंने एक फर्स्ट स्टेप मैंने जो किया इसमें मैंने खाली दिस मास्किंग टेप दे के आई जस्ट मेड अ बॉर्डर एंड देन मैंने इसके अंदर का काम स्टार्ट किया। सो आफ्टर दैट मैं काम कर ही रही थी, स्लोली स्लोली मेरा काम प्रोग्रेस कर रहा था। सडनली बाय मिस्टेक देर सम वाइट एक्रिलिक पेंट which got spilled on my entire painting। और मैंने इसमें सोचा था कि मैं प्लेन ब्लैक एंड वाइट का एक कॉम्बिनेशन स्टार्ट करूँगी। तो आप इस वीडियो में आप आगे जाते हुए देखेंगे भी कि मैंने काफ़ी हद तक उसका काम नॉट टू मच बट थोड़ा मैंने कर लिया था काम एंड देन सडनली वो पूरा ख़राब हो गया एंड देन आई हैव टू लीव इट मिड वे। सो अभी आप देखते जाइए मैं इसको कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन करती हूँ एंड उस पे मैं कैसे काम करके उसको दोबारा आई ट्राई टू मेक इट फाइन। एज़ मैंने आपको बोला जो काम मैंने स्टार्ट कर दिया था, सो विद ब्रश एंड एक्रेलिक पेंट आई स्टार्टेड टू ड्रॉ द फिगर्स। तो वो धीरे धीरे चल ही रहा था एंड देन वो मिशैप हो गया and I had to rethink about a alternate plan. So I would request you to watch this till the end because whenever you start any painting, it becomes your emotion, right? And आप जब तक आप उसको सक्सेसफुली फिनिश नहीं करते हो, आपके लिए वो एक मतलब मेंटल प्रेशर रहता है कि अरे अभी तक मेरा काम फिनिश नहीं हुआ है। एंड आई वाज गोइंग वेरी फाइन विद दिस। देखिए मैंने उसको ख़त्म कर ही लिया था और सडनली उसने वो कलर स्पिल होके पूरा मतलब क्या बोलते हैं काम तमाम हो जाना सिचुएशन था। एंड आई वाज वेरी अपसेट ऑल्सो विद दिस कि अभी मैंने मुझे कोई भी काम करने से पहले यू हैव टू स्पेंड सम टाइम ऑन थिंकिंग। तो वो ख़त्म हो गया एंड देन मैंने सोचा कि नहीं ऐसे तो हम छोड़ नहीं सकते, हमको ज़रूर उस पे रीवर्क करना होगा एंड इफ़ यू हैव अ विल देयर इज़ अ वे। लाइक यू शुड ऑलवेज लुक फॉर अ पॉजिटिव साइड ऑफ इट। तो मैंने ऐसे करके देन आपको थोड़ी ही देर में दिखाती हूँ कि मैंने इसका क्या अल्टरनेट प्लान set kiya and how I moved ahead with a absolutely new Wali art painting. एग्जैक्टली मैं बताने वाली हूँ कि मैंने इसमें क्या किया। फर्स्ट मैंने इसमें थोड़ा सा एक्रेलिक पेंट ब्लैक पेंट डाल के उसका एक कोट बेस कोट रेडी किया। देन आई थॉट लाइक अगर ब्लैक एंड वाइट जेल करता है व्हाई नॉट गोल्डन एंड ब्लैक, इट्स अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। एंड आई थॉट दैट इनफैक्ट एक दो दिन के अंदर ही मैंने इस गोल्डन पायलट पेन को ऑर्डर किया एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि उसको कैसे बेस्ट किया जाए। देन इट क्लिक्ड मी कि क्यों ना मैं उसी डिज़ाइन को ब्लैक एंड वाइट में करती सॉरी ब्लैक एंड गोल्डन में करती हूँ एंड इट वुड डेफिनेटली गिव मी अ वेरी वेरी वेरी
लाइक इंटरेस्टिंग सा लुक रहेगा एंड ब्लैक एंड वाइट जेल्स वेरी वेरी वेल विथ ईच अदर. सो अगर सपोज गाइज आप लोग अगर मतलब दोज हुआ सारी लवर्स और दे लाइक कॉन्ट्रास्ट एंड ऑल, तो आप क्या कर सकते हो कि गोल्डन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन यू कैन ऑलवेज ट्राई. तो अभी आप देख रहे हैं मैंने इसमें एक पैटर्न फॉलो कर रही हूँ. मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया एंड देन उसमें एक स्लांटिंग लाइन देन स्लीपिंग लाइन. तो वारली आर्ट में यही आपके कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं एंड देन यू कंबाइन ऑल द एलिमेंट्स एंड क्रिएट योर ओन स्टोरी. सो दिस इज़ हाउ. एंड ट्राइबल आर्ट के ऊपर आई डोंट नो, इट इज़ समवॉट इनबिल्ट फैसिनेशन आई हैव. आई लाइक मधुबनी, आई लाइक वारली, आई लाइक यू नो बहुत सारे जो टाइप्स है ट्राइबल आर्ट के. जामिनी रॉय भी उसको मॉडर्न आर्ट कहा जाता है, बट आई समहाउ फील दैट यू नो इट वाज अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट. तो ये सब चीज़ें देख के मुझे बहुत मतलब लगता है कि इस पे बहुत सारा इनोवेशन ट्राई करें. और आप अगर पेंटिंग में आगे जाएंगे आप देखेंगे मैंने इसमें बहुत तरीके के पैटर्न्स लाने की कोशिश की हैं. अभी मे बी आपको ये ब्लैक वाला पैच थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, बट ग्रेजुअली जब आप देखेंगे मैं अपना काम फिनिश कर रही हूँ, सो इट विल बी अ वेरी वेरी डिफरेंट यू नो डिफरेंट थिंग टू, आपको बहुत डिफरेंट दिखेगा. सो डोंट वरी अबाउट इट कि ये पैच कैसा लग रहा है. और एक चीज़ आई वांट टू टेल यू कि यहाँ पे देखिए मैं आपको कैसे एक वीडियो का दिखा रही हूँ जिसमें मैंने इसमें पैटर्न ड्रॉ किया है. ये मैंने आपके लिए सेपरेट वीडियो लिया है जिसमें मैं आपको शो कर रही हूँ कि ये हम पैटर्न कैसे ड्रॉ करते हैं वर्ली आर्ट में. सो मैंने एक ट्राइंगल बनाया है एंड उसमें फिर मैं स्लीपिंग लाइंस डाल रही हूँ एंड देन आप धीरे धीरे देखिएगा मैं फिर स्टैंडिंग लाइन. तो अगर ये आप पैटर्न कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे आप ये आपके बॉर्डर में बहुत काम आता है. यू नो इफ़ यू हैव टू मेक अ बॉर्डर इट रियली हेल्प्स यू. सो दिस वे यू कैन डू द वर्क. एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू शो यू द वर्ली फिगर. जो वार्ली आर्ट होता है उसमें फिगर्स कैसे बनते हैं. तो इन 2-3 चीज़ें से कोई भी अगर मतलब आप अगर नया आर्ट कर रहे हो या कुछ वो बनाना चाहते हो, विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन रियली यू नो एक्सप्लोर योर क्रिएटिविटी. तो आप देख लो, पहले एक सर्कल बना दिया, एक जैसे छोटे बच्चों की तरह हमने एक सर्कल बना दिया, एक इन्वर्स ट्राइंगल बना दिया एंड देन एक नॉर्मल ट्राइंगल. उसके बाद आपको जो भी यू नो फिर लाइंस बना के उसके फिगर्स बना दिए एंड जैसा भी आप चाहते हो यू कैन जस्ट वर्क इट आउट. और डेफिनेटली ये आपको मतलब मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन देता है अगर आप ट्राई करोगे. आर्ट इज़ रियली यू नो मतलब इट्स अ गुड हीलर. जब भी कोई भी चीज़ मुझे थोड़ा परेशान करती है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं और पेंटिंग्स करूँ. अब देखेंगे कि वो बिग मेस के बाद मैंने यहाँ पे लिख के भेजा, बिग मेस के बाद मेरा मतलब थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री वर्क आना शुरू कर दिया था. एंड देखिए मैंने बॉर्डर कंप्लीट किया, जैसे मैंने आपको पैटर्न दिखाया वैसे ही मैंने वो ह्यूमन फिगर्स बनाए यहाँ पे. एंड आप देखते रहिए एंड देन प्लीज़ एन्जॉय द वीडियो थरली. आई वॉन्टेड टू गिव यू दिस प्रील्यूड क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा कुछ पेंटिंग गड़बड़ हो जाता है एंड हम बहुत सैड हो जाते हैं, अरे कैसे किसको क्या करेंगे. नेवर यू नो स्टॉप बिकॉज ऑफ एनी ऑब्स्टिकल्स. कीप गोइंग, कीप यू नो fulfilling your dreams. So thank you friends, keep watching the whole video and I hope you will definitely like it. Thank you.